नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। आइए आज बात करते हैं हमारे शरीर में विद्यमान उन 7 चक्रों के बारे में जिनसे हमें अतुलनीय शक्ति मिलती है। ये समस्त चक्र मेरुदंड के मूल से आरंभ होकर ऊपरी भाग तक जुड़े होते हैं। साधारण अवस्था में ये चक्र बिना खिले कमल के सदृश अधोमुख हुए अविकसित रहते हैं। ब्रह्मचर्य पालन, प्राणायाम एवं ध्यान आदि यौगिक विधियों द्वारा उत्तेजना पाकर जब ये उधरमुख होकर विकसित होते हैं तब उनकी अलौकिक शक्तियां विकसित होती हैं। मूलाधार चक्र पर बात करते हैं। ये पहला चक्र है। मूल चक्र प्रवृत्ति, सुरक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। यह केंद्र गुप्तांग और गुदा के बीच स्थित होता है और यहीं पर मैं बताता चलूं, सरस्वती और गंगा नाड़ी निकलती है इसके ठीक मध्य से, इसलिए इसे मुक्त त्रिवेणी भी कहते हैं। मूल शक्ति अर्थात कुंडलिनी शक्ति का आधार होने से इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। मुख्य रूप से मूलाधार का प्रतीक लाल रंग और 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। साथ ही साथ शारीरिक रूप से मूलाधार काम वासना को, मानसिक रूप से अस्थायित्व को, भावनात्मक रूप से इंद्रिय सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। इसे जागृत करने के लिए मुख्य रूप से बीज अक्षर लम लय का प्रयोग करते हैं। एक बार ये चक्र अगर खुल जाता है, इस चक्र में वो ऊर्जा प्रभावित हो जाती है तो मनुष्य विशेष कौशल गुणों से युक्त हो जाता है। उसमें एक अलग ही तेज आ जाता है। उसके अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ जाती है और धीरे धीरे उसके जो दूसरे चक्र हैं वो भी खुलने लगते हैं। वैसे इस चक्र की जो प्रधानता है वो काम प्रधानता है और आध्यात्मिक रूप से वासना से घिरे रहना इस चक्र का मूल कारण है। अगले चक्र पर आते हैं। अगले चक्र का नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र के 2 ही उंगल ऊपर पेड़ू के पास इस चक्र का स्थान है। तंत्र ग्रंथों में इस चक्र में ध्यान का फल सर्जन, पालन और निधन में समर्थता और जीवा पर सरस्वती होना बताया जाता है। यह चक्र मुख्य रूप से प्रजनन तंत्र से जुड़ा होता है और आमतौर पर मूत्र तंत्र और अधिवर्कक से संबंधित भी माना जाता है। 6 पंखुड़ियों वाला परस्पर नारंगी रंग का एक कमल समान रूप इसका दिखाई पड़ता है। इसे जागृत करने के लिए बीज मंत्र वाम वह का प्रयोग करते हैं और जैसे ही मनुष्य इसे खोलने में सफल हो जाता है तो देह के अलावा मन भी दिखने लगेगा। विचार नियंत्रित होना शुरू हो जाएंगे, शुद्ध होना लगभग शुरू ही होंगे और आपका कमिटमेंट बढ़ेगा। अब ऊर्जा का स्रोत आगे बढ़ गया है, उद्रमुख खुल गया है और धीरे धीरे मणिपुर चक्र जागृत अवस्था में आ गया है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र और यह चक्र नाभि स्थान पर स्थित होता है। मुख्य रूप से पाचन तंत्र के जो क्रियाएं हैं उनके लिए जिम्मेदार भी माना गया है। मणिपुर चक्र से मेल खाता रंग पीला है। मुख्य विषय जो मणिपुर द्वारा नियंत्रित होते हैं ये विषय हैं निजी बल, भय, व्यग्रता, मत, निर्माण, अंतर्मुखता और सहज या मौलिक से लेकर जटिल भावना तक के जो परिवर्तन होते हैं। शारीरिक रूप से मणिपुर पाचन, मानसिक रूप से निजी बल, भावनात्मक रूप से व्यापकता और आध्यात्मिक रूप से सभी विकास को नियंत्रित करता है। इसका बीज मंत्र राम है, रे, जिससे कि ये मंत्र जाप से ये उदय होता है और धीरे धीरे इसका अधोमुख उधरमुख में बदल जाता है और ये चक्र आगे बढ़ते हुए
अगले चक्र की तरफ बढ़ जाता है। अगले चक्र का नाम है अनाहत चक्र। ये हृदय स्थान है। वैसे तो अनाहत चक्र में इसका एक उपस्थान भी है जिसको हृदय चक्र कहते हैं। ये दो भागों में बटा होता है मुख्य रूप से, लेकिन मुख्य चक्र अनाहत चक्र ही है जो दिखाई पड़ता है। यही मान्यता प्राप्त है। यह चक्र सीने में स्थित होता है, अर्थात हृदय के पास विद्यमान होता है। भय और तनाव को दूर करता है। अनाहत का प्रतीक 12 पंखुड़ियों का एक कमल है। अनाहत हरे या गुलाबी रंग से संबंधित दिखाया गया है। अनाहत से जुड़े विषय जटिल भावनाएं, करुणा, समर्पित प्रेम, सहृदयता, प्रेम संतुलन, अस्वीकृति का भाव भी इसी में होता है और कल्याण का भाव भी इसी में होता है। शारीरिक रूप से अनाहत संचालन को नियंत्रित करता है। भावनात्मक रूप से अपने और दूसरों के लिए समर्पित प्रेम मानसिक रूप से आवेश को प्रदर्शित करता है। आध्यात्मिक रूप से ये समर्पण भाव को भी नियंत्रित करने में सक्षम होता है। इसे जागृत करने का यह बीज मंत्र, यह यम होता है। जब ये उद्रमुख खुलेगा तो आत्मा दिखने लगेगी, मन प्रसन्न रहने लगेगा और ह्यूमिलिटी और ज़्यादा आ जाएगी, ऑनेस्टी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ अब अगले चक्र की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। उसका नाम है विशुद्ध चक्र। ये कंठ स्थान पर स्थित होता है। इसका बीज मंत्र हम होता है। एक बार ये चक्र जागृत हो गया, इस चक्र पर ध्यान करने से व्यक्ति कवि, महाज्ञानी, शांतचित्त, निरोग, शोकहीन और दीर्घजीवी हो जाता है। थायराइड ग्रंथि के रोग भी इस चक्र के जागृत होने पर नहीं रहते। इसका प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला कमल और हल्का पीलापन लिए हुए नीले या फिरोजी रंग में दिखाई पड़ता है। एक बार ये चक्र जागृत हो गया तो परमात्मा की हल्की हल्की झलक यहाँ पर आते आते मिलनी शुरू हो जाती है। आध्यात्मिक भाव का गहरा प्रभाव और उदय होता है। चेहरे पर तेज और शांति आती है और धीरे धीरे हम सभी वैल्यूज को समझने लगते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग मूलाधार से होते हुए विशुद्धि चक्र अर्थात विशुद्ध चक्र भी इसको बोलते हैं, यहाँ पर आ गए हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई स्विच ऑन कर दिया हो। एक तरह से विद्युत का प्रभाव होता है, तभी ये सभी के सभी जो चक्र हैं खुलते चले जाते हैं। इसी प्रकार मूलाधार चक्र में सनाई दिव्य विद्युतीय शक्ति के जागृत होने पर अन्य चक्रों का भी जागरण समत होने लगता है और अब अगले चक्र की ओर बढ़ गए हैं। इसका नाम है आज्ञा चक्र। ये छठे स्थान पर है। ये आंखों की जो दोनों भौएं होती हैं उनके बीच ये मध्य में स्थित पाया गया है। इसका बीज मंत्र है ओम। एक बार ये चक्र जागृत हो गया तो फिर आत्मा सीधे परमात्मा की तरफ बढ़ जाती है। इस चक्र से दो महत्वपूर्ण ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि से संबंध रखता हुआ ये चक्र है। ये चक्र जैसे ही सक्रिय होगा दोनों ग्रंथियों की जो क्षमता है अत्यंत विकसित हो जाती है तथा व्यक्ति अत्यंत तेज बुद्धि वाला हो जाता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो प्राणायाम की क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं प्राण को स्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर आदमी एक ऐसी समाधि प्राप्त कर लेता है जहां पर मूलाधार चक्र से होते हुए ईंडा, पिंगला और जो सरस्वती नाड़ियों में से जो एक धारा प्रभावित, एक ऊर्जा की धारा जो प्रभावित हुई थी, इस संगम को प्राप्त करती हैं। इसलिए इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इस स्थान को त्रिवेणी भी कहते हैं। और बढ़ते हुए हम आखिरी ऊर्जा स्रोत पर पहुंच गए जो कि सब द्वारों का द्वार है और यहाँ पर आकर कोई भी बीज मंत्र नहीं रहता। मनुष्य उस पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और वो एक अपार शांति का अनुभव करता है। एक ऐसी ऊर्जा
जिसे शब्दों में बिल्कुल भी उतारा नहीं जा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ परम साधक को ही प्राप्त होती है और ये ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिल सकता। ये क्रियाएं बिना गुरु के कभी ट्राई मत कीजिएगा, ज्ञान के तौर पर इसको लीजिएगा। अगर आपको ये करना है तो किसी अच्छे गुरु को ज़रूर खोजिएगा, तभी ऐसी परम सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ, सहस्त्रार चक्र शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। यह मस्तक के ठीक बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है, ऊपर की ओर। इसका प्रतीक कमल की 1000 पंखुड़ियां है। यह सिर के शीर्ष पर अवस्थित है। फिर भी इन पिक्चर्स के द्वारा और इस वीडियो के द्वारा कुछ बातें यहाँ पर क्लियर जरूर आप लोगों को हुई होगी। आप इसको एक प्रतिबिंब के रूप में ऐसे देख सकते हैं। यहीं पर ये चक्र जो आखिरी चक्र है और मोक्ष की सच्ची अवस्था है। यहाँ पर कोई बीज मंत्र नहीं होता, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ आखिरी द्वार आपका परम सिद्धि द्वार है। ये बिना योग, ध्यान, अभ्यास और बहुत ही कड़े अनुशासन का परिणाम होता है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये जागृत नहीं होता, ये भी जागृत होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब संभव करके दिखाया है, ऐसे द्वार भी बताए हैं। लेकिन मनुष्य को एक अच्छे गुरु की खोज कर लेनी चाहिए। ऐसे गुरु निश्चित ही कम रह गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे गुरु आप लोगों को मिल जाएंगे जो आपको एक सही क्रिया, एक सही कार्य की तरफ अग्रसर करेंगे। आपको इससे जुड़े हुए जो अंदरूनी रहस्य हैं वो सही तरीके से बिना गुरु के ये बताना संभव नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर जो परोक्ष शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है उनकी जो भेद हैं अलग अलग रूप में, उसको एक गुरु जिस तरह से व्याख्या कर सकता है और कोई नहीं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं वहाँ पर मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, सहस्रार चक्र भी इसको बोलते हैं। यहाँ तक आते आते 7 चक्र पूर्णतया खत्म हो जाते हैं। और मैं अंतिम अमूल्य वचन कहता हूँ, हे मेरे मित्रों, हे मित्रों, एक बार ध्यान से सुने। एक बार फिर मूलाधार चक्रों में सन्नाहित जो दिव्य विद्युतीय शक्ति जागृत होती है वो धीरे धीरे अधोमुख वाली अवस्था को बदलते हुए उधरमुख हो जाते हैं। जब यह शक्ति बढ़ते हुए आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तब असली समाधि लगती है और ये शक्ति ऊपर बढ़ जाती है, जहाँ पर कोई इंडा पिंगला सरस्वती नहीं पहुंचती, बस आत्मा परमात्मा से मिलती है। इसी चक्र को सहस्रार चक्र भी कहते हैं, जहाँ पर समस्त वृत्तियों के निरोध होने पर एक ऐसा प्रभात होता है, एक ऐसी समाधि होती है, एक ऐसा ज्ञान लोक प्रकट होता है जिस ज्ञान को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। इस ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त कर लेने के बाद साधक को पूर्ण सत्य का बोध हो जाता है और अंत में इस ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद साधक को निर्बीज समाधि का असीम आनंद मिलता है। अर्थात यहाँ पर कोई बीज मंत्र होता ही नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है। ये समाधि आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, यही आखिरी सत्य है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। थैंक यू वेरी मच, लव यू।